हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूवर्स। इस वीडियो में हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 की विषय अंग्रेजी में लेसन 8 जिसका नाम है द ओलंपिक चैंपियन, ओलंपिक विजेता, इसके सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 1, द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड वंस इन एवरी। ओलंपिक गेम कितने सालों में एक बार आयोजित किया जाता है? 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स या फिर 2 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर होगा 4 ईयर्स, 4 सालों में। ओलंपिक गेम 4 सालों में एक बार आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, बॉबी पियर्स बिलोंग टू। बॉबी पियर्स किस देश के थे? सिडनी, लंदन, इटली या फिर ग्रीस। तो इसका राइट आंसर होगा सिडनी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वॉज द इवेंट ऑफ डकलिंग्स हैपन इन ओलंपिक। ओलंपिक गेम्स के दौरान जो बतख के बच्चों की घटना थी वो कौन से सन हुई थी? 1926 में, 1928 में, 776 में या फिर 728 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1928 में। क्वेश्चन नंबर 4, ओलंपिया सिटी इज़ इन। जो ओलंपिया शहर है वो किस देश में है? ग्रीस में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर जर्मनी में। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रीस। ग्रीस देश में ओलंपिया सिटी है। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द जम्बल्ड वर्ड लोसो। यहाँ पर एक वर्ड है कि स्पेलिंग को आगे पीछे लिखा गया है, उसे सही क्रम में जमाते हुए मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो वह वर्ड हो जाएगा स्कूल, SCHOOL। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 6, द यंग वन ऑफ डक इज डकलिंग। बतख के बच्चों को क्या कहा जाता है? डकलिंग। क्वेश्चन नंबर 7, अ बोट रेस इन विच एवरी पार्टिसिपेंट यूजेस अ पेयर ऑफ ओर्स इज स्कलिंग। एक नाव की दौड़ जिसमें हर प्रतिभागी एक चप्पू का उपयोग करता है उसे क्या कहा जाता है? वह कहलाता है स्कलिंग। क्वेश्चन नंबर 8, वन हु विंस अ रेस इज कॉल्ड अ। वह व्यक्ति जो दौड़ को जीतता है उसे क्या कहा जाता है? तो वह कहलाता है चैंपियन या फिर विनर। क्वेश्चन नंबर 9, रवि विल कम इन इवनिंग। यहाँ पर प्रीपोजिशन बताना था, तो इवनिंग मॉर्निंग या फिर डे या नाइट के लिए जो करेक्ट प्रीपोजिशन आता है वह होता है इन। क्वेश्चन नंबर 10, ही इज द स्ट्रोंगेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ पर करेक्ट आर्टिकल सिलेक्ट करना था, आर्टिकल होता है ए एन और द। तो यहाँ पर स्ट्रोंगेस्ट बॉय के लिए आर्टिकल हो जाएगा द, क्योंकि स्ट्रोंगेस्ट होता है सुपरलेटिव वर्ड और सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने साथ द आर्टिकल यूज करती है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 11, वेन वॉज ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल इन ग्रीस हेल्ड। ग्रीस में ओलंपिक खेल महोत्सव कब आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था 776 BC, 776 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री डिड केन मायर्स बिलोंग टू। जो केन मायर्स थे वो किस देश के थे? वो थे अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डिड बॉबी पियर्स विन एवरीबडीज हार्ट। बॉबी पियर्स ने सभी का दिल किस प्रकार से जीता? बाय स्टॉपिंग हिज बोट टू अवॉइड हिटिंग द डकलिंग्स। उसने बतख के बच्चों को टकराने से बचाने के लिए अपनी नाव रोक दी थी। क्वेश्चन नंबर 14, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन। मैंने एक प्रश्न पूछा। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा अ क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाय मी। मेरे द्वारा एक प्रश्न पूछा गया। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन डिड बॉबी पियर्स स्टॉप टेकिंग पार्ट्स इन स्पोर्ट्स। बॉबी पियर्स ने खेलों में पार्टिसिपेट करना कब छोड़ दिया था? बॉबी पियर्स स्टॉप्ड टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स इन 1945। तो बॉबी पियर्स ने सन 1945 में खेलों में पार्टिसिपेट करना छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 16, वाई आर द गेम्स कॉल्ड ओलंपिक गेम्स। इन खेलों को ओलंपिक खेल क्यों कहा जाता है?
दे आर कॉल्ड ओलंपिक गेम्स बिकॉज द वेरी फर्स्ट रिकॉर्डेड गेम्स वर हेल्ड इन ओलंपिया ग्रीस इन 776 BC इन ऑनर ऑफ द ग्रीक गॉड ज्यूस। इन खेलों को ओलंपिक खेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सबसे पहले ग्रीस देश के ओलंपिया में शुरू हुए थे और यह खेल ग्रीस देवता ज्यूस के सम्मान में आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू हैड बीन इन द प्लेस ऑफ बॉबी पियर्स इन द ओलंपिक गेम्स। यदि ओलंपिक गेम्स में बॉबी पियर्स की जगह तुम रहे होते तो तुम क्या करते। इफ़ आई हैड बीन इन द प्लेस ऑफ बॉबी पियर्स इन द ओलंपिक गेम्स, यदि ओलंपिक गेम्स में बॉबी पियर्स की जगह मैं होता तो आई वुड हैव डन द सेम वर्क एज ही डिड, तो मैं भी वही करता जैसा उसने किया। एंड इंश्योर्ड द सेफ्टी ऑफ द डकलिंग्स, और बतख के बच्चों की सुरक्षा निश्चित करता। बिकॉज शोविंग ह्यूमैनिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन ओनली विनिंग, क्योंकि मानवता का धर्म निभाना किसी रेस को जीतने से ज़्यादा जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 18, हरी कॉल्स हिज फ्रेंड, हरी उसके दोस्त को बुलाता है। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो इसका पैसिव वॉइस होगा हिज फ्रेंड इज कॉल्ड बाय हरी, उसका दोस्त हरी के द्वारा बुलाया गया। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर एक मैरिज कार्ड दिया हुआ है जिसमें वर और वधू के नाम लिखे हुए हैं, मानसी राव, हरि कृष्ण। उसके नीचे डेट दी गई है ट्यूसडे जुलाई 2021। उसके बाद प्लेस दिया गया है ताजमहल पैलेस कोलाबा मुंबई, और इसके नीचे टाइम दिया गया है 4 PM to 7 PM। आंसर द क्वेश्चंस। अब यहाँ पर मैरिज कार्ड से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए गए हैं जिसके आंसर हमें देना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ मैरिज सेरेमनी, जो विवाह की रस्म होने जा रही है उसका स्थान क्या है। द वेन्यू ऑफ मैरिज सेरेमनी इज द ताजमहल पैलेस कोलाबा मुंबई, वह जगह कौन सी है, ताजमहल पैलेस कोलाबा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज ब्राइड, वधू कौन है, ब्राइड इज मानसी राव, मानसी राव वधू है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन विल द मैरिज सेरेमनी टेक प्लेस, विवाह की रस्म कब आयोजित होगी। मैरिज सेरेमनी टेक्स प्लेस ऑन ट्यूसडे जुलाई 2021, विवाह की रस्म 20 जुलाई 2021 मंगलवार के दिन आयोजित होगी। क्वेश्चन नंबर 4, द ब्राइड ग्रूम वेड्स विद द ब्राइड, जो वर है वह वधू से विवाह करता है। चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा डज द ब्राइड ग्रूम वेड विद द ब्राइड, क्या वर वधू से विवाह करता है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्लेजर, यहाँ पर प्लेजर वर्ड का सिनोनिम पर्यायवाची शब्द बताने के लिए कहा गया है, तो प्लेजर का सिनोनिम वर्ड हो जाएगा डिलाइट, दोनों का मतलब होता है आनंद। क्वेश्चन नंबर 20, राइट अ लेटर टू योर सिस्टर आस्किंग हर टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू, यहाँ पर अपनी बहन को एक पत्र लिखने को कहा गया है जिसमें उसे तुम्हारे साथ ग्रीष्म अवकाश बिताने के लिए कहना है। तो पत्र में सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे कि कहाँ से पत्र लिखा जा रहा है, आरोही नगर सुजालपुर। उसके बाद डेट आ जाएगी, कौन से दिनांक को लिखा जा रहा है, 10 सितंबर 2022, 10 सितंबर 2022। उसके बाद किसे संबोधित करते हुए लिखा जा रहा है, माय डियर सिस्टर, अपनी बहन को संबोधित करते हुए लिखना है। उसके बाद आ जाएगी लेटर की मेन बॉडी, इस लेटर के माध्यम से तुम क्या बात बताना चाहते हो। आई होप यू आर फाइन, मैं आशा करता हूँ कि तुम ठीक होंगी। आवर समर वेकेशन हैज़ स्टार्टेड, हमारा ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो चुका है। एंड आई एम मिसिंग यू वेरी मच, और मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा याद कर रहा हूँ। प्लीज़ कम एंड स्पेंड द हॉलीडेज विद मी, कृपया घर आ जाओ और तुम्हारे ग्रीष्मकालीन अवकाश मेरे साथ बिताओ। वी विल प्ले, रीड स्टोरीज एंड एंजॉय टुगेदर, हम साथ में खेलेंगे, कहानियाँ पढ़ेंगे और काफ़ी इंजॉय करेंगे। मदर इज़ ऑल्सो वेटिंग फॉर यू ईगरली,
माताजी तुम्हारा भी काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। रिप्लाई सून एंड लेट मी नो व्हेन यू आर कमिंग। इस पत्र का जल्दी जवाब देना और बताना कि तुम कब आ रही हो। विथ लव योर लविंग ब्रदर XYZ। तुम्हारा प्यारा भाई। यहाँ पर भाई का नाम आ जाएगा जिसने यह लेटर लिखा है। यहाँ पर लेसन 8 द ओलंपिक चैंपियन के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू।